हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार ये कब से लागू हुआ था? तो 1882 से। ठीक है, कब से? 1882 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? ये पूछ रहा है। वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी किसको मिला था, ये पूछ रहा है। तो ये मिला था काशीनाथ सिंह को। ठीक है, किसको मिला था? काशीनाथ सिंह को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, किसको? निर्मल वर्मा को। तो कब्बे और काला पानी के लिए इनको मिला था, निर्मल वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतवाला साहित्यिक साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी। मतवाला जो साप्ताहिक परिचय ये था, पत्र था, ये कोलकाता से निकलता था। ये था निराला का पत्र। ठीक है, कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से ये निकलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो चांद का प्रकाशन होता था इलाहाबाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हंस का संपादन किया था। हंस का संपादन किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद है। किसने किया था? प्रेमचंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाथ से आत्मकथा की लेखिका है। ठीक है, तो हाथ से आत्मकथा किसकी है? रमणिका गुप्ता की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शादी से पेशातर पेशतर उपन्यास किसका है? शादी से पेशतर उपन्यास किसका है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये शर्मिला बोहरा का उपन्यास है। ठीक, किसका है? शर्मिला बोहरा का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित साहित्य की पहली रचना है। दलित साहित्य की पहली रचना कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि पहले दलित कवि कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। लेकिन अगर रचना पूछेगा तो अछूत की समस्या। क्या है? अछूत की समस्या है दलित साहित्य की पहली रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज पाल चौहान की कहानी है। सूरज पाल चौहान की कहानी कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैरी कब आएगा। हैरी कब आएगा, यही है इनकी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार हैं। मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। कौन है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय की डायरी है। रघुवीर सहाय की डायरी इनमें से कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो दिल्ली मेरा परदेश। दिल्ली मेरा परदेश ये रघुवीर सहाय की डायरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है। प्लांट का मोर्चा जो है ये शमशेर बहादुर का क्या है, ये पूछ रहा है। कौन सा विधा है? तो ये प्लांट का मोर्चा इनका रिपोर्टार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाली क्रांति के लेखक हैं। नेपाली क्रांति के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो नेपाली क्रांति के लेखक हैं फरीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, कौन है? तो फरीश्वरनाथ रेणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण जल धन जल रिपोर्टार्ज के लेखक हैं। ऋण जल और धन जल रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फरीश्वरनाथ रेणु है इसके लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है। वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये आदिकाल से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ये आदिकाल से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भारत पाकिस्तान युद्ध से चित्रण इसमें किया गया है। वे लड़ेंगे हजारों साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे द्वारा किस विधा में लिखी गई रचना है ये। ठीक है, ये किस विधा में लिखी गई है? पीजीटी 2005 में और टीजीटी 2005 में दोनों पेपर में ये पूछा गया है। तो यात्रा वृत्त है ये। ठीक है, यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? आप्रवासी की यात्राएं ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आप्रवासी की यात्राएं जो है ये है डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है, किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है। ये किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है, ये पूछ रहा है। तो ये अज्ञे के द्वारा लिखित है और ये इनका क्या है? यात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पराग की रचना हुई। पद्म पराग जो रचना है ये पद्म सिंह की रचना है पद्म पराग। और इसका सन पूछ रहा है कि ये कब हुई थी। तो ये हुई थी सन 1929 में। ठीक है, कब इन्होंने की थी इसकी
रचना तो 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र कौन सा है ये पूछ रहा है। तो देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखाएं बोल उठी। ठीक है, रेखाएं बोल उठी इनका है देवेंद्र सत्यार्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल तारा की रचना विधा क्या है। लाल तारा जो है इसकी रचना विधा पूछ रहा है, इसकी रचना विधा क्या है, तो वो है रेखा चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध कथानक की भाषा है। अर्ध कथानक की भाषा क्या है, ये कहानी, ये ब्रज भाषा है। ठीक है, ये अर्ध कथानक क्या है, कहानी है। नेक्स्ट है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, तो ये किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये वियोगी हरि की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी आत्मकथा है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। ठीक है, जीवन चरित्र वर्णित है कलम के सिपाही में, तो कलम का सिपाही जो है इसमें किसका जीवन चरित्र है, तो प्रेमचंद का। ठीक है, किसने लिखा था, तो अमृत राय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है, तो ये है शरद चंद्र की जीवनी है। ठीक है, किसने लिखा है, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप में है। मूल रूप में ये क्या है, ये पूछ रहा है, टीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक जीवनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं। ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। ठेले पर हिमालय, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इनका निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है। विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है, ये 2002 में आया, विद्यानिवास मिश्र का है। इसके अलावा ये 2021-22 में भी पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह क्या है, शिव शंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है। कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम क्या है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम क्या है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अमरकांत की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिमन्यु की आत्महत्या के लेखक कौन है। अभिमन्यु की आत्महत्या के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र यादव। ठीक है, क्या कौन है, डॉक्टर राजेंद्र यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद कावा कहानी के लेखक हैं, तो सफेद कावा कहानी मंजुल भगत की है। ठीक है, किसकी है, मंजुल भगत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मनाशा की हार कहानी किसके द्वारा रचित है। कर्मनाशा की हार कहानी किसके द्वारा रचित है, ये पूछ रहा है, तो कर्मनाशा की हार कहानी है किसकी, शिव प्रसाद सिंह की है। ठीक है, किसकी है, शिव प्रसाद सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामुल का कैदी के लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रेमचंद की ये कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीला कहानी के लेखक का नाम है। गीला कहानी किसकी है, ये पूछ रहा है, 2009 में आया है, ये जीआईसी में आया और पीजीटी में आया है। ठीक है, तो ये किसकी कहानी है, तो ये है प्रेमचंद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, ये पूछ रहा है, तो पहली कहानी इनकी कौन सी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम है इनकी पहली कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक हैं। बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन है, तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ये भी 2021-22 वाले पेपर में टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपजीवा उपन्यास है। रूपजीवा उपन्यास है,
ये रूपजीवा उपन्यास किसका है? 2003 में ये पूछा गया, लक्ष्मी नारायण लाल का है रूपजीवा उपन्यास। ठीक है, रूपजीवा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला के लेखक हैं टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, राही मासूम रजा हैं। कौन है? तो राही मासूम रजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवपालगंज का चित्रण है। ठीक है, किसका है? तो शिवपालगंज का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया गोदान के पात्र हैं। ठीक है, किसके हैं? गोदान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो ये इसका हिंदी रूपांतरण है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सेवा सदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोसाय आफियत का हिंदी संस्करण है। गोसाय आफियत का हिंदी संस्करण क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये प्रेमाश्रम है। क्या है? प्रेमाश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है जोंक लक्ष्मी का स्वागत। जोंक और लक्ष्मी का स्वागत एकांकियों के रचनाकार कौन है? एक एकांकी है जोंक और दूसरा है लक्ष्मी का स्वागत। तो यह उपेंद्र नाथ अस्की हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र नाथ अस्क का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? पीजीटी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये विस्मोधम के नाम से इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया, भरत मुनि ने। किसने किया? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाहुस नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध है? तो भारतेंदु से इनका क्या संबंध है? तो पिता है इनके। कौन है? इनके पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार हैं। ब्रज भाषा में रचित तो प्राणचंद चौहान हैं। कौन है? प्राणचंद चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो वो है कौन? बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास दास। कौन है? तो श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दुखिन बाला नाटक किसका है? दुखिन बाला नाटक किसका है, ये पूछ रहा है। तो दुखिन बाला नाटक है किसका? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दुखिन बाला नाटक पूछ रहा। क्या? दुखिन बाला नाटक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां है। ठीक है, इसका 57 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या है कितनी? तो कुल पुस्तकों की संख्या है कितनी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 है। संख्या कितनी है इनकी? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है? घर के बाहर घर कविता संग्रह विष्णु नागर का है। किसका है? विष्णु नागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेहमयी चौधरी की कविता है। स्नेहमयी चौधरी की कविता कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, स्नेहमयी चौधरी की कविता कौन सी है? उसका उदास चेहरा, धरती आकाश, ठौर ठिकाना, या फिर ये लड़की, कौन सी है इसकी इनकी कविता है? तो इनकी कविता है कौन सी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठौर ठिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन लौटेगी लड़की। एक दिन लौटेगी लड़की, ये किसका है? एक दिन लौटेगी लड़की, तो ये किसका है? गगन
गिल का है, ठीक है। किसका है? गगन गिल का है। ठंडा लोहा के रचयिता हैं, ठंडा लोहा के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियों का कवि कहलाते हैं। कवियों का कवि कौन कहलाते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता हैं। तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी रचना है? तो ये है धूर्मिल की रचना, ठीक है। किसकी है? तो धूर्मिल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगधारा काव्य कृति के रचनाकार हैं। युगधारा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो युगधारा के रचनाकार हैं कौन? तो वो है नागार्जुन। नागार्जुन की रचना है युगधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो ये त्रिलोचन का है, सॉरी नागार्जुन का है वास्तविक नाम, ठीक है। किसका है? नागार्जुन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरना थोथी नैतिकता रूढ़िवाद और समांती समाजवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। किस आलोचक ने कहा? ये बात किस आलोचक ने कही है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो श्याम नारायण पांडे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई? पहली रचना गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई पंत जी की? ठीक है, तो यहाँ पर 1916 में। कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई थी? राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था राष्ट्रकवि की उपाधि। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। इनको भारत भारती रचना पे ये उपाधि मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? रामचंद्रिका की रचना का वर्ष है 1601 ईस्वी, ठीक है। क्या है? 1601 ईस्वी है रामचंद्रिका की रचना का वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंदों का वैविध्य केसो की किस रचना में है? छंदों का वैविध्य जो है ये केसो की किस रचना में है? तो ये रामचंद्रिका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? बोलने की तरकीब को, अंकित करने को, या फिर लिखित ध्वनि संकेतों को, या फिर चित्रात्मक संकेत को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं लिपि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजराती भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? गुजराती का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है किससे? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? गुजराती भाषा का तो सौर सैनी से हुआ है। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है गुजराती का भी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? टीजीटी ब्राह्मी से हुआ है। टीजीटी 2005 और 2010 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कैसी है? नागरी लिपि कैसी है? तो ये अक्षरात्मक है। नागरी लिपि कैसी है? तो ये अक्षरात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई, कैसी हुई? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है, ये पूछ रहा है। तो ये ठीक है, अक्षरात्मक नहीं वर्णात्मक है, ठीक है। अक्षरात्मक लिपि देवनागरी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपुरी तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी हिंदी की है, ठीक है। किसकी है? बिहारी हिंदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा? तो मराठी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, संस्कृत लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टकसाली भाषा कहते हैं तो परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवहट भाषा से तात्पर्य है। अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो ग्रामीण अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? ग्रामीण अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस भाषा
उपभाषा वर्ग की बोली है तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो ए और औ है। कौन से हैं? ए और औ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, क्या है? ओष्ठ है। पा वर्ग के जितने भी व्यंजन है सारे ओष्ठ में आते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ण है 5 वर्ण पा फा बा बा मा, है ना, तो ये सारे सारे क्या है? ओष्ठ व्यंजन में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला का उच्चारण स्थान है। ला का उच्चारण स्थान है दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं? हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं ये पूछ रहा है। तो हल के अंतर्गत आते हैं क्या? हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सारे जो व्यंजन है वो सारे हल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीची किस भाषा का शब्द है? लीची किस भाषा का शब्द है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये चीनी भाषा का शब्द है लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो ये किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आल्पिन और गमला जो है वो है किसके शब्द? वो किस भाषा के? तो ये पुर्तगाली के शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंघा का तत्सम शब्द है। कंघा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कंघा का तत्सम हो जाएगा स्कंद। क्या हो जाएगा? स्कंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो है वो है कितनी? 22 है। ठीक है, कितनी है? 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो है अनु। ठीक है, क्या है? अनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये पूछ रहा है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कामदेव का पर्यायवाची है मनोज। ठीक है, क्या है? मनोज है। नेक्स्ट है कि जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सुरसरी है। क्या है? सुरसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधः धन गति, अधः धन गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ये बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विसर्ग संधि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद, दयानंद में कौन सी संधि है? दयानंद में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है दयानंद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितरों में समास पूछ रहा है। पितरों में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है पितरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पापपूर्ण में कौन सा समास है? पापपूर्ण में द्वंद्व समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा पंक्ति में आप है। पंक्ति में आप कैसा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है ये पूछ रहा है। तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो यहाँ पर लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यहाँ पर जो रोते रोते है यही है क्रिया विशेषण की पहचान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ठीक है, कौन सा अल्प विराम चिन्ह है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अल्प विराम इसको बोलते हैं अर्ध विराम, इसको बोलते हैं अनुस्वर, इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है। अंतड़ियों में बल पड़ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2021 में आया था। पेट में दर्द होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि 9 2 11 होना का अर्थ है। 9 2 11 होना भाग जाना। ठीक है, क्या होना? भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है? चैन की बंसी बजाना मौज मनाना। क्या हो जाएगा? मौज मनाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट शास्त्र, नाट शास्त्र किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो नाट शास्त्र है भरत मुनि की रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? तो काव्य अलंकार सार संग्रह है किसका? ये है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उद्भट का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्यदर्श, काव्यदर्श किसकी रचना है? तो काव्यदर्श किसकी रचना है? दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि रस संप्रदाय है, रस संप्रदाय किसका है? ठीक है, रस संप्रदाय के संपादक कौन है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर भरत मुनि है। कौन है? तो भरत मुनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रस संप्रदाय के कौन है? तो भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य अलंकार आचार दंडी का जन्म, सॉरी, काव्यदर्शकार, काव्यदर्शकार आचार दंडी का जन्म स्थान है। तो आचार दंडी का जन्म स्थान क्या है ये पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत के हैं आचार दंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि भरत का रस सूत्र नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में उल्लिखित है? किस अध्याय में उल्लिखित है? तो ये किस अध्याय में उल्लेखित है? ये 5वें अध्याय में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र मीमांसा, चित्र मीमांसा किसकी रचना है ये पूछ रहा है, तो चित्र मीमांसा है किसका? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्पय दीक्षित का है। ये किसका है? तो ये अप्पय दीक्षित का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेणु संहार, वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? इसका अंगिरस पूछ रहा है, तो इसका अंगिरस जो है वो है वीर रस। ठीक है, कौन सा रस है? तो वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस गंगाधर किसकी रचना है? रस गंगाधर किसकी रचना है? तो ये है पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है ये पूछ रहा है, तो पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुवे पद, गुरु शब्द के विभक्ति और वचन का है, किस विभक्ति और किस वचन का ये रूप है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, षष्ठी द्विवचन का है। किसका है? षष्ठी द्विवचन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संगत विकल्प चुने, संगत विकल्प कौन सा है, मतलब कि सही ऑप्शन कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, ये एकदम राइट है। ठीक है, ये क्या है? ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि बौद्ध गान ओ दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? ये किनकी रचनाओं का? तो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि एक सेकंड, नेक्स्ट है कि रामचंद्रिका की रचना हुई, रामचंद्रिका की रचना कब हुई ये पूछ रहा है, तो रामचंद्रिका की रचना हुई थी 1601 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1601 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया है कि निम्न का सही मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सही मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें, तो यहाँ पर इसका सही मिलान करना है। तो सही मिलान में देखेंगे हम लोग, तो सही मिलान में एक तरफ प्रवर्तक है, दूसरी तरफ संप्रदाय और दर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैमिनी का मीमांसा दर्शन है, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है, बिल्कुल सही है। पंतजलि का योग दर्शन है, बिल्कुल सही। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, क्रम से लगा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है ना, पहले मीमांसा दर्शन, फिर शुद्धाद्वैतवाद, फिर योग दर्शन, फिर सांख्य दर्शन, है ना, इसी का क्रम क्या है? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप लोगों को किस प्रकार का कंटेंट चाहिए वो कमेंट में जरूर लिखें।